2-3 दिन पहले तुम्हें लड़ाई झगड़ा हो गया तो एक दो थप्पड़ तेरे में मार दिया, तू भी एक दो थप्पड़ मार देता। जान से मारने की क्या जरूरत है? उसको मारने की धोखे से बेचारा खाना खाने जा रहा था अपने घर। कभी कुछ नहीं सुना। मेरा बच्चा बहुत सीधा था, बहुत सीधा। वो मार दिया, दुश्मनों ने मार लिया। खाना खाने जा रहा अपनी माँ के पास कमरे पे। वो है बेटा बहुत दुखी बात है। और बहुत ही जैसे कि जब उसको लेके आ रहे थे ना तो खूनों में लथपथ था। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत सज्जन लड़का था। वो ऐसा लड़का था कि यहाँ किसी से न लड़ाई में, न झगड़े में, न मार में, न पीट में। आज दिन तक हम रह रहे। दूसरों के साथ भी प्यार से रहता था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन उसको तो धोखे से मारा गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं शमी रंजन। सोमवार रात बहुत ही दुखद घटना द्वारका के सेक्टर 15 भरत बिहार से सामने आई है। घटना इतना ही बेहद दुखद है कि आप सुन के आपके होश खो बैठेंगे। दो मित्र, बचपन के दो मित्र, काफी समय से साथ खेला कूदा करते थे और एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। लेकिन कुछ कहा सुनी के दौरान बहस इस कदर बढ़ जाती है कि घटने में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। जिनकी मौत हुई, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है उनका घरेलू नाम आशु और उनको अनुज नाम से पुकारा जाता था। वह इसी भरत बिहार कॉलोनी में रहने वाले थे। लेकिन एक दोस्त नहीं अपने दोस्त को क्यों मारा? ऐसी क्या बात आ गई होगी? ऐसी कितना गुस्सा होगा उनके मन में, या फिर कुछ और बातें आपसी रंजिश थी, या पहले की भी कुछ और बातें भी हो सकती है। इस पर निकल कर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जो आप मेरे पीछे लोग देख सकते हैं, तमाम लोग, मोहल्ले के लोग, उनके परिवार के लोग, सब लोग जमा है, मौजूद हैं। और जो घटना हुई है, जो आरोपी है, उसकी सजा की सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जो इस कॉलोनी में जो ये घटना हुई है, तो आसपास के लोगों के लिए कितना दुखद बात है। दुख तो है बेटा, बहुत दुखी बात है। और बहुत ही जैसे कि जब उसको लेके आ रहे थे ना तो खूनों में लथपथ था। पंगिल चौक से लेके आ रहे थे तो खूनों में लथपथ था। तो मैं तो उतर नहीं पाती हूँ, पैरों से मजबूर छत पे से देख रही थी। आशु किस प्रकार के व्यक्ति थे और उनका स्वभाव कैसा था मोहल्ले वालों के प्रति, दोस्तों के प्रति? सर इतनी बात जरूर है कि आशु बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत सज्जन लड़का था। वो ऐसा लड़का था कि यहाँ किसी से न लड़ाई में, न झगड़े में, न मार में, न पीट में। आज दिन तक हम रह रहे और पैदा हमारे सामने हुआ, सब काम हुए, लेकिन हमने कभी उसका झगड़ा सुना ही नहीं कि किसी से हुआ है। लेकिन वो ऐसे धोखे से मारा है कि वो यार और वो मिलकर मार दे और वो गलत काम करे, तो बहुत दुख भरी बात है। वो मेरा रिश्तेदारी था। जैसे कि बहुत थे तो कई जने, लेकिन एक गलती कर रहे हैं ना कि जो बड़ा लड़का जिसने मारा है उसको नहीं लिया, जो नाबालिग है उसको क्यों ले लिया? तो ये अन्याय है कि नहीं है कि नहीं? और 5 लड़का थे, 5 लड़कों ने हमला करा है। दो भैयों ने मिलकर, एक ने जेट भरी, एक ने मारा और लिपटे। दर्शकों, मैं बता दूं, अम्मा जो बता रही है, अम्मा के कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने आशु को मारा, वह व्यक्ति अपने छोटे भाई को सामने कर रहा है, क्योंकि उसका छोटा भाई नाबालिग है और नाबालिग पे उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। जब मोहल्ले में ऐसी प्रकार की घटना सामने आती है, इस पर और भी बच्चे हैं मोहल्ले में जो मैं देख पा रहा हूँ, इनको कहीं ना कहीं मन में ये चीजें होती होगी ना कि आपस में दोस्ती में ही मौत की खबरें सामने आ रही है, एक डर का माहौल पैदा हो। इनका वो बचपन का दोस्त था सर, ठीक है। और चलो अगर कोई बात हो गई, 2-3 दिन पहले तुम्हें लड़ाई झगड़ा हो गया तो एक दो थप्पड़ तेरे में मार दिया, तू भी एक दो थप्पड़ मार देता। जान से मारने की क्या जरूरत है? उसको मारने की धोखे से बेचारा खाना खाने जा रहा था अपने घर। उसको 5 लड़कों ने पकड़ के चाकू मार दिया, बचा भी नहीं वो लड़का है। डरेंगे नहीं दोस्त, सारे डरेंगे। इनके बचपन के साथ का दोस्त था वो। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को घर से बाहर भेजने में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कल को हमारे बच्चे के साथ ये घटना ना आ जाए? धमकी दी हुई है, धमकी दी हुई है क्या अभी? और क्या धमकी दी गई है? ये बोला है कि 2-3 लड़कों को मार के तब मैं सिलेंडर होऊंगा। जो बड़े बड़े लड़के हैं उन्होंने बोला है, और जो छोटा लड़का है उसको तो बंद कर रखा है पुलिस वालों ने। लेकिन जो बड़े लड़के हैं उन्होंने ये धमकी भी दी है कि 2 लड़कों को मार के तब सिलेंडर करेंगे हम। तो हम तो यही कह रहे हैं, हमारी सुनवाई हो, हमारे लड़कों को सेफ्टी मिलनी चाहिए। एक तो हमारे बीच में से चला गया, उसकी कोई गलती नहीं थी, आशु की कोई गलती नहीं थी, वो बिना गलती के मारा गया है। वो खाना खाने अपने घर जा रहा था, ठीक है, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो अभी हम आशु की दादी से बात करेंगे कि क्या कुछ पता है इनको, और कहीं कुछ ऐसी चीजें कभी इन्होंने भी सुनी हो, आशु के किसी से विवाद हुआ, किसी से झगड़ा हुआ, कभी कुछ? जी नमस्कार मैम। नहीं बेटा, कभी कुछ नहीं सुना। मेरा बच्चा बहुत सीधा था, बहुत सीधा। वो मार दिया, दुश्मनों ने मार लिया।
खाना खाने जा रहा अपनी माँ के पास कमरे पे, हम तो किराए पे रहते हैं, तो अपनी माँ के पास जा रहा था और उसको मार दिया, छुरा घुस दिया हमने। फिर बाद में पता पड़ा है हमें, तब भागे हमने। इससे पहले कभी कुछ आपने ऐसी खबर सुनी थी कि आशु कभी गाली गलौज किसी से कर रहा हो, किसी प्रकार का पैसे की लेन देन हुई हो या फिर और भी कुछ? मेरे को तो उल्टा पैसा दे देता, वो कभी किसी से पैसे नहीं मांगता। बहुत सीधा बच्चा था मेरा, बहुत सीधा बच्चा था। किसी को नाम पता है जो नाम सामने आ रहा है जिन्होंने ये हत्या की है? कुछ आपको पता है उसके नाम? सरफराज और माँ कसम नाम, दो नाम पता है मेरे को बस। सरफराज और माँ कसम? हाँ, उसका रियल नेम नहीं पता बड़े वाले का। अरशद। नहीं, ये माँ कसम क्या नाम है? हाँ, उसका नाम है, रियल नेम अरशद है। अच्छा, उसको मोहल्ले में पुकारते हैं सरफराज माँ कसम के नाम से? जी हाँ, दो भाई हैं वो, बड़ा है अरशद, छोटा है सरफराज। ये भी सुनने में आया कि छोटा नाबालिग है और बड़ा बालिग है। उम्र बताइएगा एक बार दोनों की। छोटे की होगी 16-15, छोटे की। सरफराज की, जी। अरशद की होगी 22-25। तो इस हत्या का असली कातिल कहीं ना कहीं बड़ा वाला बेटा, बड़ा वाला बड़ा भाई भी है। बताया जा रहा है। हाँ। अरशद जिसका नाम आप हाँ। बता रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, वो 19 साल का है, लेकिन उसको नाबालिग क्यों बता रहे हैं? 19 साल का है वो लड़का, पुलिस वाले उसे नाबालिग बता रहे जो हैं। छोटा भाई है, हाँ, जो सरफराज है वो 19 साल का है, तो वो नाबालिग कहाँ से हुआ? अभी हम आशु की चाची के साथ हैं और एक बार इनसे बात करते हैं कि नमस्कार मैम, नाम बताइए पहले। नीतू नाम है। नीतू जी, जो आपके घर के बच्चे के साथ ये चीजें हुई, आपका बच्चा आपके साथ शुरू से पला बड़ा हुआ, लेकिन इतने बड़े बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना, वो भी एक दोस्त ने ही की। दोस्त ही था। मैंने बचपन से उनको देखा है, पाला है, पोसा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं था, बहुत हंसी मजाक वाला था, बहुत दूसरों के साथ भी प्यार से रहता था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। लेकिन उसको तो धोखे से मारा गया है, दोस्तों ने ही उसको मारा है। जिसने मारा है वो मुसलमान है, दोनों भाई। देखिए, घटना निकल कर सामने आ रही है, एक बच्चे को, जवान बच्चे को इस तरीके से मार दिया जाता है, तो कितनी दुखद बात है मोहल्ले के लिए। बहुत दुख है सर, पूरी पब्लिक हमने चक्का जाम कर दिया था कल, हाया तोबा मचा दी थी पुलिस वाले। यहाँ तक हमारी बॉडी 10 मिनट भी नहीं रुकने दी बॉडी, और फटाफट ले जाकर शमशान घाट तक पुलिस थी, हमें देखने तक नहीं दिया उसे। देखो, ये जो हत्या की गई, लेकिन इसके पीछे और भी चीजें जो निकल कर सामने आ रही है। केवल ये हत्या आपसी रंजिशों के कारण और भी इन चीजों के कारण नहीं, मोहल्ले वालों को धमकी भी दी जा रही है कि यह जो सिलसिला है अभी रुकेगा नहीं, आगे बढ़ते रहेगा और भी कत्ल होगा, आप सभी लोग अपने बच्चों को सावधान रखिए, ऐसी चीजें बताई जा रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे, यही सरफराज और अहमद का घर बताया जा रहा है। घर में ताला बंद है और ये जो मकान है ये उन्हीं का है। सोमवार के बाद मंगलवार से यह सभी लोग यहाँ से गायब हैं और कहाँ गए हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो बड़ा भाई है, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को आगे किया है। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि उसकी उम्र असल में 19 वर्ष है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसका जन्मदिन था, मगर उसकी उम्र कम बताकर, मतलब कि उसकी उम्र 16 वर्ष बताकर उसको पुलिस के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि जो इस पूरे घटना के ऊपर जो भी सजा होगी उसको कम मिले। देखो, द्वारका सेक्टर 15 में जो हुए हादसे की खबर हमने आपको पूरी बताई। इस तरीके के हादसे हमारे समाज के लिए बेहद ही दुखद बात है और यह घटना कहीं ना कहीं और भी कई सारी चीज़ों में मोड़ ले सकता है। फिलहाल के लिए हम आपको इस खबर पर इतना ही दिखा रहे हैं, मगर आपके भी अगर आसपास ऐसी कोई घटना आती है तो सतर्क हो जाइए और हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें जब भी आपको ऐसा कुछ गलत लगे। नमस्कार, फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।